सुबह की राम राम दोस्तों। सबसे पहले सभी शहरवासियों को होली की फिर पुनः शुभकामनाएं। जो कल त्यौहार मना शांतिपूर्वक, तो सारे शहरवासी, प्रशासन एवं सफाई कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विषय वही है हमारा, किताबों को लेके। जो अभी नया सत्र चालू होने वाला है, तो जिस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय जी ने जो आदेश जारी किए थे हर स्कूल के लिए कि आपको एक जो बुक्स है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसको एनसीईआरटी के तहत रखना है एवं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 विषय एक्स्ट्रा आप रख सकते हो आपके स्कूल के हिसाब से। लेकिन इनकी मतलब वो दादागिरी देखी स्कूल वालों ने अभी तक वो फॉलो ही नहीं किया है। कलेक्टर महोदय जी का आदेश भी नहीं फॉलो किया है कि आपको स्कूल पे आपके बोर्डों पे लगाना कि कौन सी क्लास में कौन सी बुक लगेगी। और ना ही अभी तक उन्होंने डीओ ऑफिस में कई स्कूलों ने जमा किया है जो पाठ्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया गया है। उसके बावजूद भी उनकी हटगर्मी जा नहीं रही है। पैसे के बल पे है कि राजनीतिक संरक्षण के बल पे है। कुछ बुक स्टॉल वालों का तो यहाँ तक कहना है कि स्कूल वाले चाहें तो इतने पैसे वाले हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं किसी भी अधिकारी का। तो मेरा उनसे कहना क्या पुष्पा पिक्चर चल रही है क्या आए और पैसे दिए और सीएम बदल दिया? तो ऐसा नहीं है। कलेक्टर महोदय ईमानदारी से शिक्षा और स्वास्थ्य में जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। तो पूरी जनता जनार्दन से बोलूँगा मैं, आप लोग इन लोगों का सहयोग कीजिए। जो अधिकारी अच्छे आते हैं, तो जो स्कूलें हटगर्मी कर रही हैं और जो स्कूल वाले सोच रहे हैं कि हम प्रवचन दे देते हैं, हमारा वीडियो जारी कर देते हैं, आइडिया बनाकर शिक्षा के लिए बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, तो क्या वो सोच सकते हैं कि जो किताब है रिजनेबल रेट में, अगर किसी के पास पैसे अवेलेबल नहीं है, वो रिजनेबल रेट में अगर उसको किताब मिलेगी तो शहर का नाम रोशन करेंगे उनके बच्चे। जो होनहार बच्चे, कई ऐसे पालक हैं जिनके पास पैसे नहीं होने के कारण उनको स्कूलें चेंज करके उनका जो स्तर है थोड़े नीचे स्तर पर करना पड़ता है। और सरकारी स्कूलों का तो आलम आपको मालूम ही होगा। सरकारी स्कूल से मैं पढ़ के आया था, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैंने एग्जाम दिया था वहाँ पे। आज देखिए तो पूरी क्लासें खाली पड़ी रहती है। तो उस पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा, जो बड़ी बड़ी स्कूल वाले जो हटगर्मी अभी बता रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम लोग शिक्षा अधिकारी का या फिर कलेक्टर महोदय का ट्रांसफर करा सकते हैं कैसे भी, किसी भी दम पे, संरक्षण में, राजनीति संरक्षण में, तो मैं बोलूँगा कि जो मोदी जी का सपना है स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके, तो खंडवा में मैं अगर बोलूँगा मोदी जी, आप बिना किसी सिक्योरिटी के ऐसे आम आदमी बन के घूम के चले आइए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी होगा। स्कूल की तो ये, हॉस्पिटल की तो ये हालत है कि वहाँ के कर्मचारियों को भी इलाज सही नहीं मिल पा रहा। जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जब वहाँ के एम्प्लॉई हैं, उनको भी नहीं मिल पा रहा। तो सोचिए आम जनता के साथ क्या होगा। अभी जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय जी ने भी लताड़ा था हार्निया के ऑपरेशन के लिए कि 1 महीने से कीजिए, बहुत टाइम से बंदा घूम रहा था। जब इलाज समय पे नहीं होगा तो कैसा? उसी प्रकार शिक्षा में भी वही चल रहा है कि कुछ स्कूलों की भी मोनोपाली है, कुछ प्राइवेट जो बड़े बुक स्टॉल वाले जो कमीशन का फंडा करते हैं, पैसे स्कूलों को दे के कमीशन के तौर पर कि हमारे यहाँ इससे दीजिए 3-4 बुक्स। अभी भी मैंने जिला शिक्षा अधिकारी जी को व्हाट्सअप किया था, मैंने सर ये किताबों 12-12 के सेट 6 किताबें होती थी, अब 12-12 बच्चे पढ़ेंगे क्या? ईवीएस क्या? मेरे को बताइए पहली के बच्चे को ईवीएस की क्या जरूरत है? क्राफ्ट राइटिंग, हिंदी क्राफ्ट राइटिंग, तो फालतू जो जरूरी नहीं चीजें वो भी थोपी जा रही है। फिर बीच बीच में पैसे लिए जाते हैं कि 150 रुपये लाओ, हमको ये करना है वो करना है, वो खर्चे अलग लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कमजोरी दिखाते हैं। कोई शिक्षा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं कि शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है, दोहन कर रहे हैं हमारे साथ। पब्लिक भी बोलना चाहिए कि डरती है कि यार मेरे बच्चे को फेल नहीं कर दे, मेरे बच्चे को ये नहीं कर दे। तो यहाँ कोई गुंडे ही नहीं चल रही कि कोई कर देंगे। आप लोग आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो आगे कैसे हमारी बात पहुँच पाएगी? आगे बात पहुँचाने के लिए सबको एकत्रित होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अभी जैसे 25 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारी जी ने कहा था कि MLB स्कूल में 25 से 29 या 30 तक मेला लगेगा कापी किताबों का। तो मेरे को कई बुक स्टॉल वालों ने बोला भी हमारे को तो अभी तो लिस्ट ही नहीं मिली, तो हम बुलाएं क्या माल? इन वक्त पे कहाँ से बुलाएंगे माल? तो उस पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए शिक्षा अधिकारी जी को। और कलेक्टर महोदय जी से कहूँगा कि आप जैसे ईमानदार अधिकारियों के साथ पूरी जनता खड़ी है कंधे से कंधा मिला के, तो हम आपसे उम्मीदें जो आपने जगाई है, हम आशा करते हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य में आप जो खंडवा के लिए बेहतर करेंगे, तो सदैव आप पुण्य के भागीदार रहेंगे। और सारी जनता जनार्दन से बोलूँगा कि ये जो शिक्षा का धंधा बनाया गया है खंडवा में, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, लंबे समय से अधिकारी टिकता तो दलाल इकट्ठे कर देता अपने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग समझ नहीं पाते।
सिर्फ फेसबुक चलाने से, बोलने से, लाइक कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता। आपको भी आपके बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा होना पड़ेगा। दूसरे शहरों में भी जो मोनोपालियाँ लगभग खत्म हो गई। आने वाले टाइम में तो बहुत कष्ट वाला टाइम है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ना हम कुछ कर पाएंगे ना आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो शिक्षा विभाग अगर धंधा बना दिया इन लोगों ने, अभी हालांकि बन चुका है धंधा, इसको बिजनेस कर लिया है। प्राइवेट सेक्टर वाले बड़े बड़े उद्योगपति जिस दिन घुस गए इस लाइन में, तो जैसे हम फ्री में खुश हो रहे थे ना, जियो जियो जियो, बाद में फिर बोला रहे उसने इतने पैसे बढ़ा दिए होते, तो शुरू में सब फ्री की जो रेवड़ी देती है, शुरू में आपको आदत बनाई दी जाती है कि आपको उसमें डाला जाए। तो मैं आपसे फिर बोलूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें ऐसी बीच में हैं कि आपको लगा कि ये पटरी से उतरती हुई बातें क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातें वहीं जाके मिलती है। स्टेशन एक ही है, लेकिन हम लोग पहुँच नहीं पा रहे वहाँ तक। तो शिक्षा के इसमें आप सब एकजुटता दिखाइए। और ये जो मोनोपॉली है किताबों को लेके, ड्रेसों को लेके, कि हर साल ड्रेस चेंज करना, 2 ड्रेसें देना, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। भाई किसी की तनख्वाह कम है, कोई 10,000 में नौकरी कर रहा है, कैसे पढ़ाएगा बच्चे को, घर चलाएगा कि बच्चों को पढ़ाएगा। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, जबकि ये सारी फ्री की योजना बन करके, लाडली बहना योजना, जो इनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाई जाए, अनाज जिनको ज़रूरी है उनको दिया जाए, बाकी सबका बंद किया जाए, ताकि वो पैसा पूरा शिक्षा और स्वास्थ्य में काम आ सके। लेकिन क्या है, सबको अपनी राजनीति रोटी सेकना रहती है कि हमारी पार्टी जिंदा रहे, और वो भी सही है उनकी जगह, क्योंकि हम भी लालची लोग हैं ना, हम भी पैसे के भूखे हैं कि हमको 1200 मिलेंगे तो हम वोट उधर ही डालेंगे। लाडली बहना सब चिल्लाने लग जाते, कोई घर से दे रहा है क्या, हमको ही महंगाई का सामना करना पड़ता, तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। और हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा भी नहीं सकते, क्योंकि हम खुद ही गलत हैं। तो पहले अपने आप को सुधारना होगा। ये फ्री की योजना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए, ताकि वो पैसा बचे सरकार के पास। और सरकार से ही बोलूँगा कि ऐसी योजना लाया करें, और खासकर माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से बोलूँगा कि ऐसी योजनाओं पे लगाम लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में किसी बड़े वकील ने केस लगाना चाहिए कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, फ्री में जा रहा है। तो अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। फिर मैं एक बार कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और यहाँ के जो शहर के जो गणमान्य लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, व्यापारी हैं, जन सेवक लोग हैं, जो सेवा भाव से काम करते हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा, एक बार आप भी कलेक्टर महोदय जी से ये आवेदन कीजिए कि इनकी जो हटगर्मी चल रही स्कूल वालों की प्राइवेट सेक्टर में, इसको खत्म किया जाए एवं हर व्यक्ति को शिक्षा का लाभ मिल सके। तो जो इन्होंने ग्रुप बना के चल रहे हैं, अभी इनकी मीटिंग भी हुई थी आपस में, 10-12 स्कूलों की, पेपर में आया था दैनिक भास्कर में। तो मैंने लगा ऐसी मीटिंगें करने से आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या आप दबाव बनाना चाहते हैं कलेक्टर महोदय जी पे, तो ऐसा होने नहीं देंगे। आम जनता के साथ खड़े रहेंगे और जनता से निवेदन करूंगा कि अच्छे अधिकारियों का साथ दें एवं शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो कलेक्टर महोदय जी का साथ देना पड़ेगा। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजा ने। जय श्री दादाजी।